नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें सात्विक विचार से रहना चाहिए। 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या आदि का परित्याग हमको कर देना चाहिए। माता रानी जी जिस घर में भी आती हैं, माना जाता है वह घर तीर्थों से भी ज़्यादा, 4 धाम से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाता है। उस घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है। उस घर में ऐसा वातावरण हो जाता है जैसा वह घर खुद एक अपने आप में स्वर्ग हो। दोस्तों, आपको बता दें, आपको अपने घर में उन संकेतों को अवश्य ही देख लेना चाहिए जिससे आप समझ जाएंगे कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं और अब आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, चलिए आपको हम उन संकेतों के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इन संकेतों को चेक कर सकते हैं और इन संकेतों का फ़ायदा उठा के आप माता रानी जी से अपना वरदान बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वीडियो में यह जानना होगा कि माता रानी जी के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों की पूजा पाठ कैसे करनी है। इन 9 दिनों में आप माता रानी जी के 9 स्वरूपों को वह कौन से फल अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं और किस प्रकार से माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि आपको माता रानी के 9 स्वरूपों से वो आशीर्वाद और वो वरदान मिले जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करें उसमें आपको सफलता मिले। आपकी जो भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाए। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा कि माता रानी जी आपके घर पर जब भी आती हैं तो इस बात का कभी कभार आपको पता नहीं चल पाता है और बहुत सी बार ऐसा होता भी है और देखा गया है कि लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती इन 9 दिनों में कर बैठते हैं जिसकी वजह से माता रानी जी उनसे रुष्ट हो जाती है और उनके घर को छोड़ करके चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी जी जब आपके घर पर आती हैं तो ये कैसे आप पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको हम बताएंगे कि इस नवरात्रि में माता रानी जी की आपको थोड़ी सी पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए ताकि साक्षात माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल सके और आपके जीवन से हर प्रकार का दुख खत्म हो जाए और आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई भी उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंचा सकते हैं हम लोग, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इससे दोस्तों पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि माता रानी जी के जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा पाठ आपको कैसे करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वह कौन से ऐसे 7 संकेत हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको उन सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वो माता रानी जी के पहले रूप मतलब माँ शैलपुत्री जी की पूजा का दिन होता है। कहा जाता है कि माता रानी जी का जो प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री जी, इनके बारे में यह बताया गया है कि यह पर्वतराज हिमालय जी की घर की पुत्री थी। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। जो भी व्यक्ति माता रानी जी की पूजा पाठ करता है पहले दिन, उस व्यक्ति के जीवन में वह जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। आने वाली सारी परेशानियां अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन मतलब दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से कई प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। कहा जाता है माता ब्रह्मचारिणी जी के जप करने से आपके जीवन काल में आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है। आपके जीवन में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा पाठ की जाती है। माता चंद्रघंटा जी की जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। माता चंद्रघंटा जी के आशीर्वाद अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जा का वास मिलेगा और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको लाभ पहुंचेगा। चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा, माता कुष्मांडा जी के आशीर्वाद से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है जो भी व्यक्ति माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को माता कुष्मांडा जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके अंदर आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समाज में एक अपना अलग ओहदा बना लेते हैं और आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाते हैं। 5वां दिन जो होता है दोस्तों, वो माता स्कंद माता जी की पूजा पाठ की जाती है। कहा जाता है कि माता स्कंद माता जी की पूजा पाठ की जाए तो हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार के रोग ने आपको धर लिया है तो आपको माता स्कंद माता जी के शरण में जाना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि माता स्कंद माता जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ
अगर आप नवरात्र के किसी भी दिन वैसे कर लीजिए तो माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं और आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है। छठे दिन माता कात्यायनी जी की पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों कहा गया है कि अगर माता कात्यायनी जी की पूजा पाठ की जाए तो आपको दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सातवें दिन माता कालरात्रि जी की पूजा पाठ की जाती है। कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में, जिस व्यक्ति ने भी माता कालरात्रि जी की पूजा पाठ की है उस व्यक्ति को माता रानी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उसके लाखों शत्रु एक तरफ खड़े हों, उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो दोस्तों माता कालरात्रि जी की पूजा पाठ करना मत भूलिएगा, इससे आपका पूरा जीवन भविष्य सुरक्षित रहेगा। और अष्टमी का दिन जो होता है दोस्तों, मतलब 8वां दिन, वो महागौरी जी की पूजा पाठ की जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, माता रानी के 9 स्वरूप हैं और माता रानी के 9 स्वरूप में महागौरी जी का जो स्वरूप है जिनकी 8वें दिन पूजा पाठ की जाती है, ये एक ऐसी देवी है जो आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए आपको आशीर्वाद दे देती है। कुल मिला के अगर आपने अष्टमी को महागौरी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर ली दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महागौरी माता के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दें, जो 9वां दिन होता है वो माता सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिद्धिदात्री माता जो है वो ऐसी माता है जिनकी अगर आपने पूजा पाठ कर ली तो अवश्य ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये है माता रानी के 9 स्वरूप। अब आपको हम बताएंगे कि वह कौन से ऐसे 7 संकेत हैं जिनसे पता आपको चलेगा कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं। तो आपसे निवेदन था दोस्तों, इन सब बातों को कहीं पर लिख लीजिए और इन सब बातों को लिखने के बाद इन चीज़ों का थोड़ा गौर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं। और आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला संकेत यह है कि अगर आपके घर पर माता रानी जी आ चुकी हैं तो आपके घर के पास बार बार गौ माता आएंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके घर के पास लगातार कोई भी गाय आ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर माता रानी जी आ चुकी हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि अगर आपके घर पर एकदम से मधुमक्खियाँ आना शुरू कर देती हैं नवरात्रि के दौरान, तो दोस्तों ये पूरे साफ साफ संकेत आपको मिल रहे हैं कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं, आपके घर पर वास कर रही हैं और आपको विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो सके। दोस्तों जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो माता ब्रह्मचारिणी जी की स्वरूप मानी जाती हैं। तो अगर आपके घर पर मधुमक्खियाँ आती हैं तो ये साफ संकेत है कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं। तीसरा, अगर आपने घर पर अखंड ज्योति जलाई है या आप लोग सुबह शाम दिया जलाते हैं तो आप एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, अगर ज्योति की या दिए की लौ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगती है तो इसका मतलब यही है कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको माता रानी अपनी आंखों से देख रही हैं और माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही हैं। तो अगर आपके घर की अखंड ज्योति की या दिए की जो लौ है वो बहुत तेज जलती है तो अवश्य ही माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी है। दोस्तों ये साफ साफ संकेत आपको मिल रहा है। चौथा, अगर नवरात्रि के दीपक में फूल की बाती अपने आप बन जाती है तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ यही माना जाता है कि माता रानी जी आपके घर पर हैं। आप लोग ने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब भी आपके घर पर दिया जलता है और वह उस दिए में की जो बाती होती है वो अपने आप फूल का आकार ले लेती है तो इसको हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से साफ साफ संकेत बताया गया है कि माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही हैं। पाँचवा, अगर आपको यह दिखता है दोस्तों कि आप अपने घर में इधर उधर जा रहे हैं और इधर उधर जाते वक्त चींटियां आपका रास्ता काटती हैं, चींटियों की एक लाइन अपने आप बन जाती है आपके सामने, तो ये साफ साफ संकेत है कि माता रानी जी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। अब आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। और छठा दोस्तों, अगर आपके घर पर अचानक से सुगंध आना शुरू हो जाती है, एक ऐसी इत्र की खुशबू आती है जो आपने पहले महसूस न की हो, तो मान के चलिए ये वो संकेत है कि माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही हैं। और सातवां संकेत यह है कि अगर आपके किसी भी गमले में सदाबहार का पौधा या गुड़हल का पौधा अपने आप उग जाता है, ये 2 फूल के पौधे हैं जिन पर माता रानी जी वास करती हैं, तो मान के चलिए दोस्तों माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही हैं। अब आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होकर रहेगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता